are watching Kashif Times. अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज 76th रिपब्लिक डे है, जो बड़ी धूमधाम से एनटीसीसी हाई स्कूल में मनाया जा रहा है। हमारे साथ गीता मैडम आई है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज के दिन हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? Very firstly, wishing everyone a very happy Republic Day, and we had a very nice celebration in our school. Sayyed uncle was our guest. He's an ex-military officer, and he's the father of our head teacher, Razia teacher, and we had a nice celebration today. क्या क्या इवेंट्स हुए यहाँ पे, किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, और जो लोग देश के लिए शहीद हुए उनको किस तरह से याद? जो लोग I mean like the freedom fighters, what they have given for the sake of our country, we cannot repay it. But whatever we teach our children, whatever we are upbringing the children, like, you know, it is a kind of a contribution. We teach our children to be dedicated for their studies, to be devoted for their acts, and to be very much responsible. And whatever they do, they should do with complete determination, right? And today the highlights were that Razia teacher is getting retired, so we gave the honor to her father to be present in our school premises as the chief guest for today's program. And then the highlights were that in our primary section P Ward, PN North Ward competitions, we had bagged 6 prizes. So all the children were honored with the various prizes what we bagged in the PN Ward competitions, and usual celebration, like, you know, having patriotic dance and songs and all those things. But लाइक यू नो एक मैसेज के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि उन लोगों ने जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी, उनकी हम किसी भी हद से बराबरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के दौर के जो बच्चे हैं, उनको आज़ादी के जो भी जश्न होते हैं या आज़ादी के जो भी स्कूल्स में या वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और उनको अपने अंदर वो पेट्रियोटिज्म का जज्बा लाना चाहिए। उन्होंने देश के लिए क्या किया वो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर हमारी जिम्मेदारियां करेंगे जो हमारी डे टू डे जिंदगी में है, तो हम देश के प्रति कुछ ना कुछ करने के काबिल बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, मैं हमेशा आपसे मैडम, सबसे पहले आप एक स्पोर्ट्स के बारे में बताइए कि स्पोर्ट कितना ज़रूरी है, और आपके बच्चों को भी प्राइज मिला था, उसके बारे में बताइए। फिर मैदान के बारे में बताइए, जो मालवनी में 56 या कितनी स्कूल है, बहुत सी स्कूल है, तो उनके लिए मैदान नहीं मिलता, उनको कहीं ना कहीं जाके पैसे देकर वहाँ पर अरेंज करना पड़ता है। 1-2 मैदान है जो बहुत ही बेकार हालत में। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कितने रिजर्व यहाँ पर मैदान है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में? देखिए, कैसा है ना कि मालवनी एक आई मीन एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम कहा जाता है, और मालवनी से ऐसे ऐसे बच्चे उभर के आए हैं सारे फील्ड में। और स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो कंपलसरी है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, और हर साल लाइक छोटे छोटे स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं, अभी बाय गॉड्स ग्रेस हमारे स्कूल में तो ये छोटा सा ग्राउंड अवेलेबल है, तो यहाँ हम छोटे छोटे इवेंट्स करवा सकते हैं और हम करवाते हैं। लेकिन सही मायने में जो स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए हमारे एरिया में बिल्कुल भी ग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसके लिए लाइक हम आप लोगों के ज़रिए से ही हमारी बात आगे रख सकते हैं गवर्नमेंट को कि हमको किसी न किसी तरीके से आप एक ग्राउंड की अवेलेबिलिटी करके दीजिए, ताकि बच्चों का जो टैलेंट है, जिसको लाइक यू नो प्रॉपर जगह नहीं होने के वजह से लाइक कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो वो ना हो, और एक जो बच्चे सही में जिसके अंदर जो टैलेंट है वो उभर कर आए और वो उनकी जगह पे पहुंचे। ये साल क्या हुआ आपके? ये साल हमारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट डिवाइन प्रोविडेंट स्कूल के बाजू में जो बीएमसी का ग्राउंड है वहाँ पे हुआ। हम पिछले 4 साल से वहीं ले रहे हैं, लेकिन कैसा होता है कि वहाँ प्रैक्टिस करने जाना या फिर ऑर्गेनाइज करने जाना या फिर लाइक मीन्स किसी भी तरीके से वो ग्राउंड पर
पहुंचने के लिए दिक्कत है क्योंकि बहुत दूर है, ऊपर से फिर बच्चों को वहां ले जाना, मेन रोड को क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है। इसकी वजह से अगर अपने ही इस मालवनी एरिया में कहीं कोई ग्राउंड अगर मिलता है, लेकिन प्रॉपर ग्राउंड, उसका एक अच्छा कंपाउंड रहना चाहिए, अंदर लाइक वॉशरूम की, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज रहनी चाहिए, और लाइक देयर शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी। तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास में प्लानिंग्स हैं, एग्जीक्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, वो तरीके से कि बहुत अच्छी लेवल पे हम सारी चीज़ें को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जगह चाहिए। तो आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रशासन को कि प्लीज़ let us give us a proper ground so that we channelize our children properly so that they come out with their highly talents. Okay. सही कहा गीता मैडम ने, मालवनी में मैदान को लेके बहुत ही कमियां है, और एक भी ऐसा मैदान नहीं जो प्रॉपरली जो ग्राउंडेड हो और जिसमें सिक्योरिटी हो। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई स्कूल को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। आपको बता दूं कि इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन से पहले हमसे सांसद गोपाल शेट्टी ने हमारे इंटरव्यू पे कहा था, आप देख सकते हैं कि 8 दिन में आपको जो मालवनी 8 नंबर का जो फेडरेशन वाला जो ग्राउंड है जहाँ पे शादियाँ होती थी, वो 8 दिन में देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। और गोपाल शेट्टी जी ने हमसे ये भी कहा था कि आपका जो कच्चा रोड वाला जो गार्डन है उसको भी बनाएंगे। हमने 3-4 बार इंटरव्यू लिया, एक बार सांसद गोपाल शेट्टी जी ने ये कहा था कि वो उद्घाटन मेरे हाथ से कराएंगे, मेरे हाथ से नारियल फोड़ेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है हुआ। और जो अभी वो मैदान है वो बीएमसी के अंडर में है, तो बहुत ही कमी है मैदान की मालवनी में। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का पूरा फ्यूचर मैदान के ऊपर डिपेंड है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन मिलिट्री से एक्स ऑफिसर है, आइए उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज रिपब्लिक डे पे हमारे दर्शकों? भाई, जहाँ तक मेरा विचार है कि रिपब्लिक डे तो हम मनाते हैं हमेशा, लेकिन ये सिर्फ जो है आज तक ही कायम रखा गया है, इसके बाद सब भूल जाते हैं। हमें याद करना चाहिए उस वक्त को जब अंग्रेज़ हम पे हाकिम थे यहाँ, और हम सब बगैर किसी कास्ट क्रीड के, बगैर किसी जात पात के मिल करके, सब धर्म मिल करके एक साथ लड़ते थे उनसे और उन्हें निकालते थे, और आखिर में बापूजी की लाठी ने कमाल दिखाया और हम सब आज़ाद हुए। तो हम ये चाहते ये हैं कि आज भी वैसा ही मुकाम हो, हम लोग मिलजुल करके रहें, एकता की जो दौड़ में बन के रहें। जो लोग चाहते हैं कि हम बिखर जाएं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम एक पेड़ की चिड़ियाएँ हैं, और तरह तरह की चिड़ियाएँ हैं जिसमें बसेरा करते हैं। तो इस बसेरा को मत उजाड़ो, इस बसेरे को मत उजाड़ो, और एकता की डोर में बंद करके सब एक साथ इस भारत को आगे बढ़ाओ, इसके भविष्य को आगे बढ़ाओ, ताकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में नाम चमके। इससे ज़्यादा मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक रहें। हम सब एक रहे, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे इंटरव्यू को आपने देखा, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।